बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में अफगान पनाह गुज़ीरों का मसला अब कहें कि ऐसे मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के कुछ रहनुमा अब तो धमकियाँ देने पर उतर आए हैं कि आप हमारे अफ़गान लोगों को का जो आपका जो रवैया है, जो बर्ताव है, वहाँ आप सही नहीं कर रहे। आप हमारे लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह कर रहे हैं। अगर ऐसा सिलसिला रहा तो हम भी कुछ कर गुजरेंगे। हमने ये भी देखा कि चाहे मियाँ वाली और बलूचिस्तान या केपी बहुत सारे मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते रहे और उससे पहले कई इंडियन अकाउंट्स कहते रहे, हम सुनते रहे कि कुछ मियाँ वाली में होने जा रहा है और वो हुआ, लेकिन दहशतगर्दों का कला कमा हमारी फोर्सेस ने किया। तो ये एहसान फरामोशी नहीं है कि हम 30-40 साल से आपको इधर रख के बैठे हुए थे, हम मेहमान नवाजी कर रहे थे, लेकिन आज जब हमने अपना कानूनी आइनी इख्तियार किया कि हमारा ये अंदरूनी मामला है, अब आप जाएं, तो फिर अब पाकिस्तान को धमकियाँ क्यों, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की कि क्या उनको इजाज़त मिल गई है। आज इलेक्शन कमिश्नर के पास पीटीआई के वकला और पीटीआई के रहनुमा गए हैं। ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिसके पास न जाते थे पीटीआई वाले, जिसको धमकियां दिया करते थे, आज उसके पास खुद चल कर गए कि हमें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। दूसरी जानब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मेयर कराची से लेके सीएम और पीएम सब हमारे ही होंगे, पीपल्स पार्टी के होंगे। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड पर बिलीव नहीं करती, हमारा राब्ता आवाम से है। नून लीग सिलेक्शन कमेटियों को देखती है। इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया। ऊँट किस करोड़ बैठेगा, तमाम मुद्दे बात करेंगे। पाकिस्तान की मैशत से लेके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, क्या वाकई गज़ा में इसराइल बैठ जाएगा, सिक्योरिटी का बहाना बना के, तमाम चीज़ें बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पाक डिफेंस मूवमेंट के सरदार बाबर अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, बाबर साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ आप इकनॉमी के एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान के कई सियासी अदवार आपने देखे हैं। आप सीईओ हैं सेविंग होम के। इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, अडवाणी साहब आपने भी टाइम दिया। अडवाणी साहब पहले ज़रा हम आ जाते हैं, ये अफ़गानिस्तान वालों को क्या हुआ है जब वहाँ पर इमारत इस्लामी की हुकूमत बन गई है तो पाकिस्तान ने कहा भाई अब आप जाएँ, हमारा ये अंदरूनी मामला है, हमने जितना रखना था रख दिया और ये हमारा हक है, हमने अपना हक और कानून इस्तेमाल किया है और गैर कानूनी तारीक़ वतन को हम रुखसत कर रहे हैं, किसी मकामी को नहीं। तो फिर ये हमलों, दहशतगर्दी के हमले अचानक बढ़ जाना, टीटीपी की इन्वॉल्वमेंट, आज निगरान वज़ीर आज़म ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्या वाकई आगे जाके मामला ख़राब हो सकते हैं? नहीं, मामला तो ख़राब होंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी काफ़ी वजूहात भी हैं। हम अगर कोई काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं सब कुछ किया है, अब उनको भी तो हम लोग भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको भी थोड़ा अपने आप को भी चेक करना चाहिए कि इतना एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान भी तो पूरी दुनिया में रहते हैं ना, इलीगल भी हैं, इलीगल भी हैं, तो हम भी तो दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन सिंध हाईकोर्ट ने एक पॉइंट आज उठाया, ये दरख्वास्त दी गई थी, तो सिंध हाईकोर्ट ने कहा है क्या एक दिन भी अगर आपका पासपोर्ट या आपके पास वीज़ा ना हो तो क्या किसी और मुल्क में आपको रहने दिया जाएगा? उनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, उनके पास लीगल दस्तावेजात नहीं है। और फिर दूसरा सवाल ये बनता है, एक सिंबल है रेफ्यूजी, तो क्या रेफ्यूजी का बेटा नेशनल बन सकता है? देखिए, वो बात अलग हो जाती है। मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ, हर कोई तो इलीगल नहीं है ना। हम लोग तो अभी तो ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है जो हमारे यहाँ के पश्तून है उनको भी तंग किया जा रहा है, तो वहाँ पर उस हद तक नहीं जाना चाहिए। हमको अपने लॉ एंड ऑर्डर भी चेक करने पड़ेंगे। हाँ, हमारा राइट है, हमको भेजना चाहिए, वो सही है, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद डिसीजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम सबको ऑन बोर्ड लेकर अगर ये काम करते तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता। अगर हम अफगान गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लें और इस तरह काम करते तो ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि इस तरह का माहौल बन गया है, आपके पास जो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो काफ़ी अगवानी मतलब यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, वो उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन फिर भी ज़रा थोड़ा सा हमको सबको ऑन बोर्ड लेकर इसको थोड़ा सिलो रखते तो ज़्यादा बेहतर था। वजह क्या है? इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत टीटीपी की पर हम कई मुतादिद बार उनको हम कह चुके हैं कि आपकी सरजमीनी इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दी वहाँ से हो रही है, लेकिन उनके सर पे जू क्यों नहीं रेंगती? लेकिन वो तो एक अलग मैटर हो गया ना, वो तो फिर
फिर जो पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से आप बात कर रहे हैं, वो तो सपोर्ट, वो तो उसको तो पाकिस्तान को पहले से एड्रेस करना चाहिए, वो तो काफ़ी टाइम से हो रहा है। लेकिन हमने पाकिस्तान भी तो, हम भी तो काफ़ी खुशियाँ मना रहे थे जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया, तो आपके सामने है। तो ये चीज़ें हैं कि हमको दो तरफ से देखना पड़ेगा। अब कितने, अभी मुझे आप बताएं कितने लोगों के पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं, तो वो तो हम लोगों ने बनाए हैं ना, पाकिस्तानियों ने बनाए, उनमें कितनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, उनको भी तो गिरफ्तार करें जो शनाख्ती। अभी हाल में एक वेन को पकड़ा गया जिसमें रातों रात बना रहे थे शनाख्ती कार्ड, तो वो तो पाकिस्तानी है सब। तो मतलब दो तरफा कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। जिन लोगों ने इनके इलीगल डॉक्यूमेंट्स इनके बनाए हैं उनको भी सजा देनी चाहिए, और बाकी जो भी इलीगल है, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, जो भी इलीगल है पाकिस्तान में उसको उसके मुल्क भेजना चाहिए। लेकिन वो हमको इसी तरह बात करनी चाहिए कि हम किसी भी इलीगल जो भी हैं उन सबको भेजेंगे, सिर्फ अफगानिस्तान को हवाले से हमको बात नहीं करनी चाहिए। जो भी इलीगल है पाकिस्तान में रहता है उसको भेजना चाहिए, और जो भी इलीगल है उनके डॉक्यूमेंट जो भी बना रहे हैं यहाँ पर नादरा में हो के पासपोर्ट ऑफिस में हो, उनको भी हमको सजा देनी चाहिए। क्योंकि ये तो प्रॉब्लम आगे भी तो होगा ना, इस तरह अगर हम इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते रहेंगे। अभी 12,000 पासपोर्ट पकड़े, पता चला कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अफगानी है, तो वो कहाँ से बने, किसने बनाया? तो वो उनको भी तो पकड़ना चाहिए। जब तक आप दोनों साइडों को नहीं पकड़ के चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपकी आती रहेगी। पाकिस्तानियों को, हमको चाहिए कि जो हमारे यहाँ जो मिले हुए हैं लोग जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं, इदारों में जो काली भेड़ है उनको पकड़ना चाहिए, वरना इस तरह तो मुझे लगता है कि कामयाब नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। सर आप क्या कहेंगे भाई साहब, ये अफगान पनाह गुज़ीन का सिलसिला जारी है, अभी तक जा रहे हैं, 2 लाख कुछ फिगर आ रहे हैं, 3,000 तक गए, लेकिन हमारे पास तो बहुत है, 44 लाख तक का फिगर है, तो अभी तो सिर्फ 2 लाख गए और वहां से धमकियां आना शुरू हो गई हैं। जी मैं समझता हूँ कि 24 लाख से भी जो आप कह रहे हो उससे भी ज़्यादा है, 44 लाख से भी ज़्यादा है। लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि ये बात भी सही है कि सबसे बड़ी नाकस तो हमारी रही है, हुक्मरानों की रही है कि जो कैंप होता है वो कैंप तक महदूद होते हैं। हमने तो उनको खुली छूट दे दी कि जाएँ जो मर्जी है करना करें, और बिल्कुल उनके लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने दस्तावेज दिए, जिस तरह दिए। सारे जितना देखें हर मुल्क में हमारे पाकिस्तानी भी बाहर जाके रह रहे हैं, लेकिन वो फिर उसी तरह छुप छुपा के रहते हैं, जब आते हैं तो पकड़े जाते हैं, जेल के थ्रू आते हैं। उनके लिए तो हम आवाज़ बुलंद नहीं करते, उनके लिए तो हम कहते हैं जी आने दो, आया जैसे आया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी अफगानी यहाँ थे उनको रज़ाकार पर खुद जाना चाहिए, इसलिए कि उनका मुल्क अच्छा हो गया, हमसे ज्यादा मैशत उनकी अच्छी हो गई, उनका डॉलर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर पाकिस्तान में सदर आसिफ अली जरदारी को क्या होगा? वो कह रहे हैं कि बेचारे ये वहां जाके क्या करेंगे? देखें सुने बात सुने, एक बात नहीं होती, कोई भी नहीं कहता बेचारे से नाराजगी कि ठीक है जिनके शनाख्ती कार्ड बन गए या जहाँ आबाद हो गए हैं, मतलब रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो अनलीगल बेस ज्यादा अनलीगल है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो मतलब जहाँ मर्जी जिसकी ज़मीन मिली, जहाँ मर्जी जगह मिली वहाँ झुपड़ी उतार के लगा दिया, और ये सारी, तो ये देखें ये सबको मिल के इसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा। देखें ना ईरान से भी तो जा रहे हैं ना, वहाँ तो नहीं इतना शोर हो रहा है। क्या पाकिस्तान सबको इतना हल्का नजर आता है कि अमेरिका भी बोले कि रख दो 30,000 नहीं भेजना सबको? क्या पाकिस्तान इतना क्या गुजरा है कि जिसको मर्जी आए, इंडिया भी जो दिल आए वो बोलता रहे, जिसको जो मर्जी आए बोलता रहे? देखें हमें इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें तमाम सियासी जमातों को भी लेना पड़ेगा, फोर्सेस को भी लेना पड़ेगा, तमाम लॉ एंड ऑर्डर के जितनी भी मामलात हैं। प्रेस क्लब पे भी कुछ लोग जमा हो गए थे कि हम तो यहाँ के सिटीजन हैं, जिसका अडवाणी साहब ने भी जिक्र किया कि जो यहाँ के मकामी पख्तून हैं उनको भी तंग किया जा रहा है। देखें अगर ये कोई इस तरह की पहली बात है हो तो गलत बात है, मकामी किसी को न तंग किया जाएगा न कुछ होगा। देखें जब उनको पकड़ते हैं, आप जाए ना कैंपों का विजिट करें ना, जहाँ उनको रखते हैं, बाकायदा पूरी तहकीकात की जाती है, तहकीकात करके उनको आगे भेजा जाता है एक एक गाड़ी में, और बड़ी इज्जत से। ये भी मैं आपको बताऊं, अभी आप देखें इरफान बहादुर साहब का जो 2-4 दिन पहले देखें बाहर के लेके उन्होंने बाकायदा बड़े तरीके से उनसे बातचीत करके उनको पूछाया गया। देखिए ये तरीका है, ये नहीं है कि उनको डंडे मार के हम भगा रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हम। बाकायदा उनकी तहकीकात, पाकिस्तानियों ने इतना अर्सा उनकी मेहमान नवाजी की है, तो अभी उनको उसी तरीके से कह रहे हैं कि आप चले जाएं, किसी के साथ सख्ती नहीं हो रही है ज्यादा। ये तो खम एक शोर डाला जाता है, आप मीडिया पे आ जाता है, यूं हो गया वो हो गया। और सियासतदान जितने भी होते हैं, देखिए सियासतदान जितने भी होते हैं उनकी सियासत भी होती है, उसको भी उन्होंने देखना होता है कि हमने किस तरह से बयान करना है, किस तरह नहीं करना है, हर चीज़ को जो है ना देखना है। लेकिन हमें सबसे पहले अपने मुल्क को साफ सुथरा करना है, उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी। आगे आपका पॉइंट स्टूडियो में ज्वाइन किया, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कराची के मारूफ शख्सियत अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने, बहुत शुक्रिया सर। बाजवा साहब आपने टाइम दिया। बाजवा साहब आप क्या कहेंगे, अफगान पनाह गुज़ीन सब सही हो रहा है? अभी तो 2 लाख गए हैं सर, बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। और साबिक सदर में ऐड करता चलूं, साबिक सदर को क्यों लग रहा है कि ये बड़े बेचारे लोग हैं? वो इसलिए कहा गया है कि इसमें जो पाकिस्तानी हमारे पख्तून भाई हैं, उन्हें उनके साथ जो
या जिन लोगों देखे ना दुनिया पूरी में बड़ी कहीं भी तनकीद आप हो रही जाएं, है सिंध के शहरों में इस स्टेटमेंट को लेकर साबिक सदर पर कि आप पनाह गुज़ीरों को कह रहे हैं ये बेचारे कैसे जाएं, तो फिर बेचारों को रख लें। नहीं, वो उन्होंने एक रहम दिली की है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि आप अफगानियों को यहाँ आबाद कर दें या इन्हें यहाँ ही रहने दें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखें कि जहाँ 2 लाख आपके बॉर्डर क्रॉस करके गए जो आपके पास ऑफिशियली 2,03,000 और बॉर्डर तो खुला हुआ है, वो लाखों के हिसाब से रोज आ भी रहे हैं। मुझे बताया ना कि क्या बॉर्डर सील है? बॉर्डर तो 4 दिन सील हुआ था। उन्होंने वहाँ पे क्या हशर किया था, धरने और झगड़े और धमकियाँ, और हमारी जो फोर्सेस हैं बॉर्डर की, यानी वो जो भी FC है या पाक आर्मी है या दीगर एजेंसीज जो हैं, उन पर उन्होंने मतलब उनके साथ वो लड़ने झगड़ने को तैयार थे। देखें, मामला ये है कि आप भेज तो रहे हैं ऐसे, आप देखें कि वो जो हम टीवी पे देख रहे हैं, आप इस तरह से महाजरीन जा रहे हैं, आप 2-3 किलोमीटर से वापस आ जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा सील कर दिया गया है बॉर्डर के। अब हाँ, बस एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि चेक एंड बैलेंस शुरू हुई है, और ये होनी भी चाहिए। देखिए कि आप बांग्लादेश जैसे मुल्क में, आप इंडिया में या श्रीलंका में, चले मैं कोई अमीर ममालिक की यूरोप की तो बात नहीं करता हूँ, जो हम जैसे हैं मुतवसत तबके के आम मुल्क ममालिक हैं, उनमें भी इतनी बेलुगामी नहीं है ना कि आप जाएं। और देखें, यहाँ ऐसे भी वाक़यात हुए कराची में जिनका मैं ऐनी शाहिद हूँ कि अफगानिस्तान से लोग कोयटा के रास्ते आते हैं, कोचिज में बैठते हैं, कोयटा से कराची आते हैं, यहाँ 2, 4, 8, 10 दिन 15 दिन वारदातें की, डकैतियां की जी। अच्छा, और उनका यहाँ डेटा तो कुछ भी नहीं है, बहादुरी तो उनके पास जी है कि मतलब भूख जो है इंसान को बहादुर बना देती है ना। वो भूखे हैं, उनके यहाँ ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई जमींदार है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ पर, बस कुछ भी नहीं है। वहाँ एक काले पहाड़ हैं जो हजारों सालों से कायम मुदायम है, और उनमें मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। घर भी मिट्टी के, पता नहीं वो खाते भी मिट्टी है। अच्छा, चावल हमारे जाते हैं, घी हमारे मुल्क से जाता है, गोश्त हलाल हमारे मुल्क तो से फिर वो धमकियां भी तो आपको दे रहे हैं। ये देखिए, वो तो ये अगर वो धमकियां दे रहे हैं जो इनके वजीर साहब, मैं समझता हूँ कि उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। वो इसी मुल्क में पले जमे, बताएं, वो मुल्ला उमर के बेटे हैं, और उनके वालिद साहब भी यहाँ ही हमारे मदारिस में सारी उम्र रहे, हमारे मुल्क का उन्होंने खाया है। तो आप कम से कम इस पानी की लाज तो रखें ना। आज तक आप हमारा ही आटा खा रहे हैं, हमारा ही घी खा रहे हैं, हमारा तो आपने सिमर तक, सरिया तक ले गए हो। मैं कहता हूँ कि कहीं गडाब कराची से बजरी ना जाना शुरू हो जाए, तो आप थोड़ा सा उन्हें ये धमकियां कि आप क्यों भेज। देखिए, जहाँ 44 लाख हमारे पास मौजूद हैं, ये इससे भी ज्यादा है। मैं इससे भी ज्यादा है, बड़ा पड़ा इस्लामाबाद बड़ा, आप फैसलाबाद देखिए, पंजाब में फैसलाबाद गया, वहाँ आपको अफगानिस्तान ही नजर आएगा। बताएं, आप लाहौर चले जाएं। अच्छा, चले हमने मेहमान नवाजी कर ली ना 30-35 साल, कोई थोड़ा तो नहीं होता 40 साल। ऐसा ही। अच्छा, अब तो हमारा अपना मसला, अब तो हम खुद भूखे मर रहे हैं यार, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो अब अगर हम किसी मेहमान को कहें कि यार अब काफी दिन हो गए, जरा 2-4 दिन गाँव चक्कर लगाइए, तो उसे क्या धमकियां देनी चाहिए? अब तो मेहमान थे ना। ठीक है, मेहमान को हयात या क़यामत तक का क्या बात है। ठीक है, आगे बादशाह साहब आपका पॉइंट अब जरा बात कर लेते हैं। फलस्तीन पे, गजा पर क्यों कह रहा है इसराइल के वहाँ पे सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए हम वहीं बैठ जाएंगे? अडवाणी साहब, चूँकि आप कई मुल्कों में ट्रैवल भी करते हैं, कई मुल्कों में आपकी तिजारत है, और मिडल ईस्ट की जो मामलात हैं उनको आप बड़ी वो कहते हैं ना गहराई तक देखते हैं। वहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमती उमूर हैं, वो क्या सोच रहे हैं, आम आदमी क्या सोच रहा है, क्या वाकई गजा पर इसराइली फ़ौज बैठ जाएगी? ये आसान है टारगेट? देखिए, इतना आसान नहीं है जो अभी हालात चल रहे हैं। बज़ाहिर हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरे मालूमात है, 10-15 दिन तक तो पाकिस्तान में किसी मीडिया पे कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा था। अच्छा, पाकिस्तान की मीडिया में तो कुछ दिखाया नहीं जाता था। अब इसराइल का प्रॉब्लम देखिए, इसराइल को एक्चुअल आप इस तरह लें कि इसराइल यानी अमेरिका है। ठीक है, अब अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जितना भी सपोर्ट है, जो भी अमेरिका ने इसराइल को अपने लिए बिठा रखा है वहाँ पर मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और बाकी जो इसराइली आज हैं, जो गवर्नमेंट में है, जो अभी है, और जो इसकी गवर्नमेंट है और इनके साथ जो सपोर्टर हैं, उनकी सोच एक ये
कि गैर यहूदी हमको बर्दाश्त ही नहीं है। सिर्फ मुस्लिम का नहीं, आगे जाके देखना अच्छा। इनका दिमाग यही है। किसी मुसलमान को तो ये बर्दाश्त नहीं कर रही, ये कोई दुनिया में होना ही नहीं चाहिए हमारे अलावा। इनकी सोच बेसिकली ये है। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि गजा में अगर ये काबिज हो जाते हैं पूरी तरह से, तो ये आगे भी जाएंगे। ये जॉर्डन को भी कब्जा करेंगे, मिस्र को भी करेंगे, सीरिया को भी करेंगे। और इन्होंने किया भी है। जब 1967 के अंदर जो जंग हुई थी, तो आप आज का जो गजा हम जिसको कह रहे हैं ये एक्चुअल मिस्र का हिस्सा था और वेस्ट बैंक था वो उसका था जॉर्डन का। और बोलान हाइट ना आप नाम सुना हो, ये सीरिया का। तो उस जंग में इसने इन सब इलाकों को ले लिया। और फिर जब फलस्तीनी तकरीबन उस वक्त 20 लाख फलस्तीनी थे, तो उनको कहाँ रखा जाए, ये एक प्रॉब्लम आ गई। तो इन्होंने इनके इलाकों में इनको रख दिया है। ये गजा और ये इसने जो कब्जा किया था 48 के अंदर, ये इनके पास था भी नहीं। तो लेकिन उसकी सोच जो ये है इसराइल की कि पूरे मिडल ईस्ट पे इनको कंट्रोल करना है। और अमेरिका ये चाहता है कि मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है मादियात हैं वहाँ पर। अब ये तो एक साइड हो गई आपकी कि अमेरिका क्या चाहता है और इसराइल क्या चाहता है। इसराइल इनको तो पूरा कब्जा करना है, लेकिन इस वक्त इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इनके कितने टैंक तबाह हो गए हैं, काफ़ी इनको नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ मीडिया में बहुत कम दिखाया जा रहा है। अच्छा। इसराइल को भी बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, अब फलस्तीनियों, देखिए हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। आज अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं है। सही। ये जो जंग इतनी चली है, आपको पता है इसने 3 मुल्कों के साथ एक साथ जंग लड़ी थी 1967 के अंदर। 6 दिन के अंदर इसने फतेह कर लिया था इसराइल ने सबको। 6 दिन। आज कितना टाइम हो गया? तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज वाया ईरान के रसिया का भी सपोर्ट है और चाइना का भी सपोर्ट। इसका मतलब अमेरिका ठीक कह रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है ईरान और दीगर। 100%। उसकी वजह बताऊं, रसिया यूक्रेन में जंग कर रहा है और यूक्रेन में कौन सपोर्टर है उसका? वेस्ट, यूरोप और अमेरिका। वो चाहेगा कि मैं यहाँ पर इसको कमजोर करूं अमेरिका को, तो वो इस जंग में उसको उलझा कर रखेगा। चाइना क्या चाहता है कि जैसे ही अमेरिका कमजोर हो तो वो ताइवान पे हमला कर दे। तो ये आज का जो वक्त है, इतनी जंग चल रही है। इसराइल अगर इतना हमास और हिजबुल्लाह वगैरह इतना आगे आके लड़ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट पीछे से इनकी है, अदरवाइज नहीं हो सकता था। इसराइल बहुत पावरफुल है। मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, बड़ी सुपर पावर। मौलाना इसरार अल्लाह उनको जन्नत में बड़ा मकाम दे, वो कह रहे थे कि अगर ये जो मिडिल ईस्ट की जो रियासतें हैं, ये अगर कबूल भी कर लें इसराइल को, पाकिस्तान लड़ेगा, हम लड़ेंगे इनसे। नहीं, पाकिस्तान की तो ऐसी पोजीशन ही नहीं है। पाकिस्तान में तो आप भूल जाएं, पाकिस्तान से आप, पाकिस्तान तो बेचारा IMF के चुंगल से निकल जाएगा। पाकिस्तान अगर कुछ ओपनली इसराइल को फलस्तीन को सपोर्ट करने अगर निकल भी आएगा, तो हमारा IMF का मुआहिदा ही रुक जाएगा। आप लोग तो कहीं हो ही नहीं, पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, भूल जाएं। बल्कि मुझे तो एक रूमर है कि उसको कंफर्म कर लें आप। आज मैंने शायद किसी नेट पे यानी एक न्यूज़ देख रहा था, वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो यानी फलस्तीन एम्बेसी को जो डोनेशन जा रहा है, अच्छा, बैंकों के जरिए, मुझे लगता है उसको भी मना कर दिया कि फलस्तीन को यहाँ से डोनेशन नहीं जाएगा पाकिस्तान में। शायद ये हो सकता है, ये भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान अभी पाकिस्तान ने कितना फ्रंट पे आके हमारे वजीर आजम हमास के बड़े सरबराहों से मौलाना साहब की साहब में वो हुकूमत में है नहीं है ना, वो तो अभी पब्लिक सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। हमास वहां जा रहे हैं ना कतर में। इनको बोलो गजा में जाए ना। ये गजा में क्यों नहीं जाते? ये कतर में क्यों जा रहे? कतर में तो आप भी जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। अरे हमारे यहाँ इतनी रैलियां निकलती है, ये रैलियां शारा फैसल ब्लॉग या हजारों लोग जमा, इसमें जो लीडर है ज्यादातर उनके बच्चे मैकडोनल्ड से क्यों खाना मंगवाते हैं? आप कम देखें, बैकआउट करें। आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना तो काम करें। सही। हम लड़ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, ये सब समझ में आता है। हमारे पास पैसा नहीं, हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। बैकआउट तो कर सकते हैं। बैकआउट करो ना, इसकी प्रोडक्ट आप निकालो नेट पे, कितनी है, बैकआउट करो। अभी मुझे बताया वो मुसलमान कैसा मुसलमान है जो देख रहा है क्या हाल हो रहा है। इनके फाइनेंसर तो यही कंपनी है ना, यहूदियों की। वो मुसलमान कैसा है जो देख रहा है कि इस तरह का जुल्म हो रहा है बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, उसके मुंह से इनकी प्रोडक्ट उतरती कैसे है, इनका खाना कैसे वो खा सकता है। खाते हैं, आज भी रस लगा हुआ है, आज भी लगा है। चले, तो मकसद ये बड़ा है कि हम लोग इतने डबल स्टैंडर्ड, इतने मुनाफिक लोग हैं कि
छोड़े, जो कर सकते हैं वो नहीं करेंगे और जो हमसे नहीं हो सकता वो करेंगे। हम इसराइल जाएंगे, वहां लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। अरे भाई इधर तो करो जो कर सकते हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सारी ये जो ना जुबानी कलामी पकोड़े बनाते हैं। बताएं, ठीक है, आगे आपका पॉइंट। भाई साहब ये सही नहीं कह रहे अडवाणी साहब के, चलो यार जो आप कर सकते हो वो तो कर। मेरे ख्याल में 100% जो अडवाणी साहब ने बातें की हैं वो सही बात है कि हमें सबसे पहले तो हम यही चीज़ करें। हम आज बिल्कुल अभी इस वक्त भी जाएं, आप वहाँ KFC में देखें, दूसरे इनके प्रोडक्ट हैं, पेप्सी है, कोको कोला है, पानी, लोग सारी चीज़ें। और भाई अगर आप इतने ही जो है ना उनका दर्द रखते हैं तो हम सबको छोड़ देनी चाहिए चीज़ें। हम सबसे ज़्यादा जूस नस्ले का उनका उठा के पीते हैं, हर चीज़ हम उनकी उठा के पीते खाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। माजी में आप अगर मेरी हिस्ट्री दुरुस्त करें, क्या 70 की दहाई में हमने कोई अपने जहाज वहाज भेजे थे क्या? हमारे जवान गए थे क्या? मेरे ख्याल में देखें ये तो बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको और मुझे भी शायद ना पता हो। इस वक्त भी बात चीजें ऐसी होती हैं कि मेरे ख्याल में इस वक्त भी शायद अच्छा मैं भी कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते किसी को भी कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से याद होगा आपको कि इंडिया ने और इंडिया के जो मोदी और ये जो अमेरिकन सदर है, इन्होंने इसके लिए शाह सलमान के लिए कहा था कि हम इस शख्सियत को समझ नहीं सकते, हमें इसकी आंखों से खौफ लगता है, उनको खुद डर लगता है उनसे कि कल सऊदी अरब क्या स्टैंड ले ले। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान ठीक है, हमारी बहुत बड़ी कोताहियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मुसलमान भाइयों को छोड़ तो नहीं सकते। चले हम क्या करें, एहतजाज ही कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज के साथ साथ हमें और भी अमली काम करना चाहिए। अमली तौर पर उनके बच्चे हैं, मतलब जिस तरह से आज मैंने एक वीडियो देखी, एक छोटा सा बच्चा जिसके तमाम खानदान ही सारा खत्म हो गया, बिल्कुल बहुत जो है ना, एक और बच्चा, एक और वाकया कि जो उसकी माँ का पेट काट के मुर्दा जो है ना उसे शहीद उससे निकाला हो गया। तो आप मुझे बताएं कि जुल्म सितम क्या मुसलमान देख कर हमसे अल्लाह नहीं पूछेगा? हमसे नहीं पूछेगा, हमसे सबसे पूछेगा। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा हुआ था। हाँ, वो 1967 की जब वॉर हुई थी, हाँ, तो मैंने कहा ना 6 दिन वॉर लड़ी थी, हाँ, और हाँ, उसमें ये तीनों मुल्क तकरीबन सरेंडर हो गए थे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स गई थी सीरिया, और वहाँ से पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको हेल्प की थी 1967। अच्छा, हमारे जहाज गए थे एयरफोर्स के। इसमें तो कम, अभी इन्होंने ऑफिशियली भी कुछ अरसे पहले थैंक्स भी अदा किया था सीरियन गवर्नमेंट ने, तो वो तो हुआ है। लेकिन आज पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा, आज कुछ कर नहीं रहा, और सही बात है पाकिस्तान कुछ करने के काबिल भी नहीं है। ठीक है बाजवा साहब, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। अब आ जाते हैं जरा पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स पर। ये क्या हुआ, पीपल्स पार्टी को लगने लगा कि अब हम PM अपना बनाएंगे। कल तक जरदारी साहब कह रहे थे कि मैं नवाज शरीफ को नहीं बनने दूंगा, ये मैच फिक्स हो गया है, नवाज शरीफ साहब को ला के वजीर आजम बना देंगे। फिर बिलावल साहब कैसे बनेंगे वजीर आजम? देखिए जी, जब मैदान सजेगा, वो वोट होंगे इंशाल्लाह 8 फरवरी को, तो मैं तो समझता हूँ कि जो पार्टी को आवाम मुंतखब करेगी, आवाम के वोटों की ताकत से ही वज़ीर आज़म बनना जाएगा ना। तो इंशाल्लाह कब लगा वक्त कहना मुनासिब। तो पंजाब में तो आपकी नशिस्तें ही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंजाब बदल चुका है, काफ़ी बदल चुका है इंशाल्लाह। और वो एक राजा अशरफ हैं, वो बेचारे कौमी की नशिस्त निकाल रहे हैं। बहुत यूसुफ रज़ा गिलानी का पूरा हमारी जो ये PTI में जो गए थे, सब हमारे लोग गए थे ना, वो वापस आ गए अपने घर पर। लतीफ़ खोसा के लिए खबरें आ रही हैं कि वो PTI पे चले गए। लतीफ़ खोसा जैसे बहुत सारे लोग पहले भी जाते रहे। सर लतीफ़ खोसा कह रहे हैं मैं हूँ पीपल्स पार्टी, मैं हूँ। ठीक है, पहले भी जो अंकल्स गए थे वो भी यही कहते थे ना, जो बेनज़ीर साहिबा के दौर में, या जब भुट्टो साहब जब शहीद हुए थे, जब उन्हें फांसी दी गई थी, तो उसके बाद जितने अंकल गए थे पीपल्स पार्टी छोड़कर, वो सब यही कहते थे कि पीपल्स पार्टी हमें, और बाद में वो जो एक जनरल काउंसिल भी नहीं बन सके। तो वजह क्या है? एक तरफ PTI के ग्राफ को नीचे रखा हुआ है, उनको वो जलसा नहीं करने देते, कुर्सियां उठा के ले जाते हैं। मानसेरा के हालात आपने देखा, वो जलसा करने है, वो पुलिस आ गई, सोफे कुर्सियां उठा के ले गई। दूसरी जानब ये इतने बड़े बड़े अकाबरीन PTI में जा रहे हैं, क्यों? नहीं देखें जी, जो सियासी जमातों कभी अपना दरवाजे बंद नहीं करती हैं। जो पीपल्स पार्टी, यहाँ तो चढ़ते सूरज सर नहीं देखें, उस ट्रेन पे बैठो जो मंजिल पे पहुंचा है। ये देखिए लतीफ, मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं। लतीफ खोसा साहब क्यों नाराज है पार्टी से, या वो क्यों उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा? देखिए, वो अपने बेटे को वहां से बनवाना चाह रहे हैं MPA पंजाब से। ठीक है, अब उन्हें पता है कि जी ये मैं उस टाइम पे PTI की जरा आवाम पे जरा बहुत ज़्यादा थी, तो उन्हें उम्मीद थी कि मैं PTI से टिकट अपने बेटे को लूँगा। तो उन्होंने, जब ज़ाहिर है PTI वालों ने भी कहा कि भाई आप थोड़ा सा
पीपल्स पार्टी से एहतियात करें तो हम देखते हैं तो इनकी कोई अंदरूनी खाना बातें चल रही थी, टिकट की बात है। अच्छा, इक़्तिदार का लतीफ़ खोसा साहब को पता है। देखिए लतीफ़ खोसा साहब को जितने भी उनको गवर्नर बनाया गया या अटार्नी जनरल बनाया गया या वफाकी वज़ीर कानून बनाया गया, ये जो भी कई वो ओहदों पर रहे, बड़े कलीदी ओहदों पर रहे, तो वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी है। मैं आपके चैनल पर एक कह रहा हूँ कि अब ये कुछ बनकर दिखाएं या अपने ये पीपल्स पार्टी का ही दमखम था कि जिन्होंने इतनी इज्जत इन्हें दी। अब पीटीआई तो देखे, मैं खोसा साहब को और आपको भी और सब बताना चाह रहा हूँ कि पीटीआई तो इलेक्शन में नहीं, हम चाहते हैं कि वो रहे हो। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि पीटीआई, लेकिन जीतेगी नहीं जीतेगी नहीं। मैं तो उसको इलेक्शन में ही नहीं देख रहा हूँ ना। ओहो, चले आगे आपका इलेक्शन में नहीं देख रहे हो। वो जिन्नात जिन्होंने उन्हें बनाया था, अच्छा, जिन्होंने उन्हें चिराग और रगड़ने में दिन निकलते हैं, वो चिराग और तेल दोनों ले लिए उनसे। अच्छा, वो एक मिट्टी है, वो रगड़ते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। सर वो बाजवा साहब कह रहे हैं कि अब पीटीआई के चिराग से जिनमें नहीं निकलेंगे, जो कहेंगे कि बताएं क्या करना है और वो करके दे देंगे। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा सही तरीके से। बाकी जो भाई बात कह रहे हैं कि उनकी मकबूलियत ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। अगर आप फेयर इलेक्शन करवा दें और पीटीआई को भी बोलें कि आप इलेक्शन करें तो सबको फारिग कर देंगे। यानी पीटीआई को तो इलेक्शन लड़वाने का वो है कि आप कातिल को दोबारा बंदूक दे देंगे, चलो मारो। इसका मतलब करवाना नहीं है, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इनको इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जाएगा। इन पार्टी को हो सकता है बैन भी कर दिया जाए, इमरान खान साहब को जेल भी हो जाए, सब पॉसिबल है। बाकी रहा सवाल, देखें दो चीजें साइड है ना। एक तो है कि इनको ये जिनके सपोर्ट पे आए थे उससे कोई इनकार नहीं है। 2018 के इलेक्शन में वो सपोर्ट से आए थे। आज अगर आप ये बातें मत करें कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, अगर सबको मौका मिलना चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं हो। सब ना नून लीग जीत पाएगी, नून लीग को लाहौर में भी सीट नहीं मिलेगी अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो। ये बात देखिए, ये एक रियलिटी है। वो कह रहे हैं कि आवाम का लाखों का समंदर। आप पोलिंग करवा लेना। अभी भी हाल में इन्होंने अभी 2 दिन पहले नून लीग के अपने डिजिटल अकाउंट से पोलिंग की थी इन्होंने। 83% पीटीआई को मिले वोट, फौरन उन्होंने डिलीट कर दिया अकाउंट। इनके नहीं, आडवाणी साहब जिनको मरियम नवाज पीटीआई ने किया क्या है? वो मेरा सवाल है, इसका जवाब मैं देता हूं। जब तेरी के अदम एतमाद आई, उसके फौरन बाद आप इलेक्शन करवा देते, पीटीआई आउट हो जाती। पर जो आप बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस 0, इससे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन जो 16 महीनों में आप लोगों ने जो किया ना, वो 16 महीने उसको मकबूल करके चली गई। वो 16 महीने में आपने जो गवर्नमेंट की, जो आपकी इतनी बैड परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से वो आज इतनी जो आपकी बैड परफॉर्मेंस थी, उसकी वजह से वो आज पॉपुलर हुई। अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं हुई है। इसको मैं नहीं कह रहा उसने अपनी परफॉर्मेंस ने कुछ भी नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने इतने बुरे काम किए, तब उसके पास कोई है नहीं, पब्लिक के पास ऑप्शन। वो कुछ छोड़कर ही नहीं गया था। लेकिन आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या थी? आप क्या करते हैं? आप नहीं, वो डिफाल्टर होने की तरफ जा रहा था। हम इलेक्शन करवा देने थे उसी वक्त। आप देखिए, फ्रेश मैंडेट इसलिए लेकर नहीं आए उस वक्त, आप इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे थे कि आप लोगों को अपने केस खत्म करने थे। आपने गवर्नमेंट, आपने मुल्क का थोड़ी सोचा था। अगर आप मुल्क का सोचते उसी वक्त इलेक्शन करवा देने थे। उस वक्त इलेक्शन ना करवाने की क्या वजह? करवाते 100% पीटीआई आउट हो जाती। पीटीआई को अगर आपको आउट करना था, वही एक टाइम था, वही एक अपॉर्चुनिटी जो आपने अवेल नहीं की। आप लोगों ने इसलिए अवेल नहीं की कि आप लोगों को अपने केस खत्म करवाने थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने केस खत्म कर दिए। इसाक डार की सब चीजें, प्रॉपर्टियां सब मिल गई। जरदारी साहब के खत्म हो गए, सबके केस खत्म हो गए ना। तो आप लोगों ने जो आप जिस काम के लिए आए थे, वो काम आप लोगों ने कर लिया। तो आम आदमी भी तो देख रहा है कि भाई ये भी तो ऐसे ही है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे हमारे, ये क्या नाम था उनका, ये जो अभी रिटायर हुए हैं, उमरता बंदिया। हाँ, वो जाते जाते सारे केसेस खोल गए। केसेस तो चल रहे हैं, केसेस तो कोई खत्म नहीं हो। अब अगर किसी ने किसी पर झूठा केस बनाया है और वो अदालतों में अपेयर हो रहा है और वो रिलीज होता है, तो मैं समझता हूँ अगर झूठे केसों में कोई रिलीज हो, वो तो उसका हक बनता है। तो आप इलेक्शन करवा देने थे उसी में। अभय साहब से मौके पे, अभय साहब, नवाज शरीफ साहब मैं आपको चौथी बार आके वो पहनेंगे। बड़ी तफसीली बात दोनों भाइयों की सुनी। मैं आज आपको एक बात बताऊं, काश कि अगर इस बात को कोई समझे या सुने, करा दे आज इलेक्शन।
पहली बात है कि इमरान खान मुजरिम है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए जो उसने किया। अभी मुजरिम सुनो, है, एक समय अभी मैं फैसला नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल मुजरिम है। उसने कहा 9 मई के जो काम हुए वो उसकी इमा पे हुए। सब उनके अपने लोग बोल रहे हैं कि 2 ग्रुप, ये हमें पता है कि 2 ग्रुप होते हैं पीटीआई में। एक जगह बैठे थे तो पाकिस्तान की बात होती थी, दूसरा मराद साहिब की क़यादत में ये होता था कि फौज को जो है ना हमने इतनी तनकीद करना है कि उनको हमने सीधा करना है जो है ना। ये तो इमरान खान के अंदर काट भी बात है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, मैं दोनों के लिए, मैं एडवानी साहब आपको भी एक बात बताऊं, जलसा और आप अगर जो बात करते हैं कि नून लीग को क्लीन स्वीप करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? जब इमरान खान की हुकूमत थी तो नून लीग उससे ज़्यादा इलेक्शन लड़ती थी तो 5,000 10,000 वोट से आती थी, यही थी ना, बराबर जाते थे, कोई इतना 5-10 हज़ार कोई इतना इशू नहीं होता। जब हुकूमत नहीं होती फिर आज इलेक्शन करा लें, जितनी लोग पाकिस्तान में इमरान खान की वाह 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 पड़ी है ना, वो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, मैं समझता हूँ हुकूमत बना लेगा, लेकिन वो मेजोरिटी नहीं होगी। तो फिर कि जिस मेजोरिटी सर बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ से ऊपर से खराब हो जाता है ना बहुत सारे लोगों का। अच्छा। वो उसकी अमात दौड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को खराब करते हैं। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त वोटर और सपोर्टर सारी थे। अगर मुझे बात बताएं, इमरान खान ने जो लालीपंप लोगों को दिया था वो लोगों ने देख लिया, समझदार भी लोग हैं, इस मुल्क में रहने वाले अच्छे लोग भी हैं। बच्चा ये आज के जो सियासतदान, जिस तरह आपने शख्स जरदारी साहब की बात की है, मियां नवाज, ये सियासी बयानात हैं। अच्छा, ये मैच्योर हो चुके हैं दोनों, ये अभी बयानात देंगे, कल ये एक होंगे एक प्लेटफॉर्म में, और यही होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ इमरान खान ने जो जज्बात हमारी कौम में है ना, ये जज्बात हमेशा लेके डूबता अडवाणी है। साहब कह रहे हैं पीएमएलएन को लाहौर से निश्चित नहीं मिलेगी और आप कह रहे हैं सर आप वो अगर मैं फेयर एक इलेक्शन बात करवा दें यही होगा। मैं आपको लिख के दूं, एक बात मैं बताऊं, इमरान खान का असल मुकाबला नवाज शरीफ से है। अच्छा, ठीक है, पता लग जाएगा। हमने कौन सा नाम इमरान खान को वोट देनी नहीं ऐसा तो नहीं है कि एंड टाइम पे इमरान खान साहब रिहा हो जाएं और फिर मैं वही बता रहा हूँ कि आपको मैं ये बात बता दूं कि इमरान खान को जिन लोगों को डैमेज किया इमरान खान ने, ये जितना उसके दौर में नुकसान हुआ है हमारा जिस तरह मैं पिछले प्रोग्राम में एक दफा बात की थी, एक आदमी रो रहा था जी, वो भी एक साहब आए हुए थे, कहने लगे जी वो डॉलर इतने पे इमरान खान ने छोड़ा था। तो मैंने कहा फिर हमारे लिए वो चोर अच्छा था, भले करप्शन करता था, जितनी करता था कम से कम हमें पेट्रोल तो पटेल साहब कह रहे थे कि 2018 में 17 में जो फिल्म चली थी ना वो अब वही चल रही है, लेकिन लोग बदल गए। कम से कम हमें पेट्रोल तो सस्ता मिलता था, हमें जो हमारा डॉलर तो नहीं सस्ता था। ये छोड़ें, ये कहानियां होती हैं सबकी अपनी अपनी वो करने के लिए। मुल्क जो है ना इस वक्त जो है ना, मैं 100% नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल आ जाएं और बन जाए कि वजीर आज़म। सर ऐसे नहीं होगा इतना आसान। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम नहीं कहते, देखें इलेक्शन होंगे और मैं आज आपको बताऊं, ठीक है अगर उनको सिग्नल मिला हुआ है तो हुकूमत बना लेंगे, लेकिन टफ हुकूमत किसी की नहीं होगी, कमजोर हुकूमत होगी, किसी की भी हो, चाहे पीपल पार्टी की बने चाहे किसी की बने, चाहे मखलूत हुकूमत। क्योंकि इस वक्त जो है ना, मैं कहता हूँ इमरान खान भी जीत के आए, ले आए ना, मैं इधर ही हूँ, मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में आऊंगा, मैं देख लूंगा इमरान खान 2/3 की हुकूमत कैसे बनाते हैं। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, सिंध साहब पीपल पार्टी से नहीं ले सकते इमरान खान, इमरान खान से अच्छे भी ले आए, नहीं ले सकते आप, मुझे पता है। आप जितना मर्जी कर लें, मैं सिंध के अंदर जगह 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 पे घूमता हूँ, हर बंदा जिए भुट्टो के नारे लगाता है। 122 सीटें जनाब हमने आप उसकी वोट किस तरह खत्म करोगे? भुट्टो जिंदा है सिंध में, बिल्कुल है भाई, उनकी मर्जी, उनका काम होना हो वो दे रहे हैं अपनी। ठीक है, इसी तरह पंजाब में इतना भी आसान नहीं है कि आप नून लीग को फारग कर दें, बिल्कुल ही इतना फारग आसानी से नहीं होती नून लीग भी। ठीक है, वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। चले 2 सीटें कम हो गई, 10 कम हो गई, ठीक है, आवाम के दिलों में। अच्छा मैं आपको अगर हेलो हो गई लंदन वाली, सुन तो भी वोटो होगा सर, कोई लंदन वाली हेलो हो तो तभी कोई, मैं आपको एक बात बताऊं, ना बर्निंघम वाली हेलो होनी है, मैं पिछले दिनों में मैं जानबूझ के अभी सिंध के एक दौरे में था, काफी जगहों पे गया, मैं वहाँ पे कंडियारों पे गया, हैदराबाद भी गया, आगे बहुत सारी जगहों पे मैं गया। मैं जानबूझ के लोगों से डिस्कस करता था, मैंने कहा यार क्या दिया पीपल पार्टी ने आपको, यार ये रोड भी सही नहीं है, ये नहीं बोला बाबा जो भी है जी है भुट्टो, वोट हमारी बीबी की है। तो फिर कहा जाता है कि अवाम में शऊर नहीं है। ठीक है, देखिए शऊर, मैं समझता हूँ कि ये बात मैं बाजवा साहब भी बैठे हुए ये कहता हूँ कि पीपल पार्टी को कम से कम अब अपने सिंध के अंदर जो है ना, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, काम भी कर रहे हैं, मेहनती भी, वो लोग नहीं रहे, कम से कम वहाँ उन लोगों को जो बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे हैं वो मिलना ज़रूरी है। अगर आपकी एक मेन रोड बन रही है तो उसको हमने क्या करना, उससे आप भी गुजरेंगे, मैं भी गुजरूंगा, मैं क्योंकि अंदर भी जाता हूँ, अंदर की रोडें होनी चाहिए लोगों के लिए, मतलब ज़ाहिर ख़वातीन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं अंदर बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं, लेकिन जिस तरह लोग पीपल पार्टी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो इस तरह पीपल पार्टी को चाहिए कि उन लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें और उनको उनके हुकूक जरूर दें। अडवाणी साहब, 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, अभी भी कोई शक व शुबहात है कि कोई ऐसा मामला खुदा न खासा हो कि फिर ये इलेक्शन आगे डिले हो जाए और फिर मईशत तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही इस निगरान हुकूमत में?
नहीं, मईसत तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, बस बज़ाहिर ऐसा लग रहा है थोड़े अखराजात कम होंगे गवर्नमेंट के, क्योंकि ये जो 14 पार्टियां जो थी वो तो दबा के खर्च कर रही थी ना, तो उनकी इसी परफॉर्मेंस की वजह से ही पाकिस्तान यहाँ पहुंचा है, ऐसी बात नहीं है। मतलब 16 महीनों की जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी बिल्कुल उन्होंने नुकसान दिया इस मुल्क को, नुकसान दिया है, बहुत ज्यादा नुकसान दिया है। अपने केसेस खत्म करवा रहे थे। मैं यहाँ रुकूंगा। कादिर पटेल साहब कल कह रहे थे कि अगर हम 16 महीने में ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। बिल्कुल मैं एग्री, ये तो बात तो कोई भी करेगा। हमने अपनी इज्जत को जाने दिया, मुल्क बचाया भाई, हमने ये बात सच है कि इन्होंने अपने आप को खत्म किया है। ले जाओ। क्या बचाया मुल्क को? IMF से मुआहिदा किया, बस इसके अलावा क्या किया इन्होंने? लेकिन वो मुआहिदा जो इन्होंने किया, उसको मुआहिदे को इन्होंने किस तरह किया, आपको मैं जरा हिस्ट्री में ले जाऊँ ना। आप पीडीएम की गवर्नमेंट की ओनरशिप ले रहे हो ना, ओके, अब मेरी बात सुने। इनका पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था पीडीएम का? मिफ्ता इस्माइल। उसने सब एग्रीमेंट कर लिए थे। इन लोगों की आपस की लड़ाई की वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा। मिफ्ता इस्माइल के बारे में किसने स्टेटमेंट उल्टे सीधे दिए? इन्हीं लोगों ने दिए। किनकी पार्टी का था? इन्हीं पार्टी का था। आपस में इसाक डार को लाने की जरूरत ही क्या थी? जब आपको पॉलिसी दिया, आप जिसको बचाना कह रहे हो, बचाने का मतलब ये हुआ कि आपने IMF से मुआहिदा कर लिया। उसने तो कर दिया था सब कुछ, फिर उसको क्यों हटाया गया? एक पार्टी, नून लीग की खुद की पार्टी में इतने इख्तिलाफात, उसको हटा दिए। ये पीडीएम सब इनके साथ थी ना, क्यों हटाया गया उसको? फिर उसको ले आए। फिर आपको याद भी होगा, फिर इसाक डार एयरपोर्ट की तरफ निकले, $2 नीचे। इसाक डार यहाँ पहुंचे, $3 ब्रेकिंग चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज, डॉलर इतना नीचे। फिर यहाँ आए, कुछ दिन बाद $1 ऊपर। फिर क्या हुआ? मकसद कहने का है, जितना इन्होंने नुकसान पहुंचाया है आपस की लड़ाई की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा खान साहब की गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार थी, बैड परफॉर्मेंस, इसमें दो राय नहीं है। खान साहब ने बिल्कुल नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, जितने सारे 3 साल इन्होंने भी नहीं छोड़ी। आपका कहना है इन्होंने भी नहीं छोड़ी। और अब देखें अब क्या हो रहा है। अब यहाँ जानबूझ के लड़ना शुरू कर दिया। अरे भाई 6 महीने पहले तो आप एक साथ थे, आप गवर्नमेट कर रहे थे। आपका एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन की लड़ाई है। नहीं तो पब्लिक को बेवकूफ बनाना है ना। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, आपस की इलेक्शन की लड़ाई के इलेक्शन के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। बताएं आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वजीर खारजा कौन? बिलावल भुट्टो। अभी एक दूसरे को बोल रहे हैं कि वो सिलेक्टेड है या भाई सब आप शहबाज शरीफ तारीफ करते थे बिलावल साहब की। एक सेकंड और सिलेक्टेड है तो भाई पीडीएम जो गवर्नमेंट आई थी ना, वो भी सिलेक्टेड थी। वो बगैर सपोर्ट के आप अदम एतमाद तहरीक पास करवा ही नहीं सकते थे। तो आप सब सिलेक्टेड हो, सिर्फ जहां से इशारा आता है सब मिल जाते हैं। अभी नून लीग से मिलने चले गए एमक्यूएम वाले, आपको पता है, अभी चले गए। तो मतलब क्या है कि अब उनको कहीं से ना कहीं से इशारे आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे जैसे ये होगा, ये सब किसी की उस पे देख रहे हैं कि भाई इनको जब उंगली पकड़ने कोई देता है, ये पूरन हाथ पकड़ के घुस जाते हैं। सबका एक ही जैसा हिसाब है। खान साहब हो गए 2018 में, इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट किस तरह आती है सबको पता है। ये आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अवाम वोट देगी, अवाम देगी। अरे जिस मुल्क के अंदर मुर्दे वोट दे के चले जाते हैं, वहां कौन सी अवाम? ठीक है अडवाणी साहब, आगे आपका पॉइंट। सर, ये अख्तर मेगल साहब ने भी ये इल्जाम लगाया कि बाजवा साहब को पसंद नहीं थे इमरान। उन्होंने कहा तो सपोर्ट आपको थी ना बाजवा साहब की? नहीं, क्यों नहीं थी? सिपा सलार की सपोर्ट होनी चाहिए ना। क्या उनकी इमाम पर आए थे आप लोग? नहीं, देखें, मैं तो सिपा जो बाजवा साहब ही लाए थे ना इमरान खान को। और बाजवा साहब आपको भी लाए? इमरान आपको भी लाए? नहीं, देखें, हम तो वोटों से आए ना। हम तहरीक आदम पहले कामयाब नहीं हो रही थी। नहीं, देखें, आपके पास लोगों को भिजवाया गया, लाया गया। ये सच्ची हकीकत है। इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ताकत है, बहुत असर है हुकूमतें बनवाने में। बिल्कुल बिला झिझक। ये तो अच्छा, ये कोई आज से नहीं है, ये 1952 से। तो आप इस मान रहे हैं आज कि आप उनके कंधों पे आके हुकूमत कंधे पर नहीं आते, लेकिन उनका नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, हमें तो सबसे ज्यादा नुकसान, हमारा तो चेयरमैन शहीद किया गया है। हम क्या कहा? हमें आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनती। मैं बिल्कुल मैं अपनी बात दोबारा दोहराता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी या रजामंदी या उनकी सपोर्ट के बगैर कोई प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाए।
एग्री करते हैं भाई साहब? मेरे ख्याल में अगर यही कुछ जिस तरह बाजवा साहब कहते हैं, ये ये सच बात तो ये है ना। एक बात तो देखें, एक बात तो तो ये ये है कि हमारी जो नहीं तो वो जो पार्लियामेंट फिर वोट किसको देता है PM बनाने के लिए? मैं एक और नहीं। बात कहना चाहता हूँ, हमें तो ये फैसला कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में तमाम सियासतदानों को भी, और तमाम हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ जो इसको देखती हैं, ये सब कुछ कहती हैं, वो ये कह दें कि एक टेंडर जो है ना मियां नवाज शरीफ को दे दें, एक आसिफ जरदारी को दे दें, एक इमरान खान को दे दें, उनको 5-5 साल पूरे को आजमा दिया जाए कि कौन सा बंदा अच्छी हुकूमत करता है, कौन सा बंदा मुल्क को फायदा एस्टेब्लिशमेंट ने पहुंचाता है। तीनों को आजमा ठीक लिया। है, लेकिन आप देखें, सही कह रहे हैं, लेकिन अब आपने बताया वो जो कि इमरान दो पार्टी खान वाला, ने 2 सीटों वाला, टीपू सुल्तान था, जिसमें बाजवा साहब 2 सीटें जिस बंदे की थी वो मुल्क का वजीर आजम बन गया था। उस दिन हमें उसी दिन पता चला था आज बेड़ा, और फिर उस दिन जब हमने एक तकरीर सुनी थी, मैं छोड़ूंगा नहीं, फिक्र नहीं करना। वो तो कहता फिर वो था कहता था कि कि आसिफ जरदारी तुम धोनी की निशिस्त पे है मेरी, कबाब है। मैंने कहा ये मुल्क का वजीर आजम बन गया, हम हो उसने गए तो थे। जनरल बाजवा को ये ऑफर की थी हाँ। कि आप बिल्कुल, extension हयात आप बन जाए आर्मी चीफ, हम आपको असेंबली से वोट देंगे। इसमें देखें, मैं एक बात आपको बताऊं साजिद भाई, जो आज फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम बार बार जो है ना एक ही चीज पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में एजेंसियां भी इस चीज को नोट कर रही हूँ, करती भी हैं। फेयर इलेक्शन भी करा के देख लेंगे, वो भी हो जाएंगे एक दिन, हो भी जाए। ये इतना भी नहीं है कि टोटल जीत रही है। नहीं, देखें मैं नहीं समझता हूँ कि जीते, लेकिन अभी तक तो देखें, अगर देखें मैं एक बात बताऊं, अगर इलेक्शन होंगे देखा जाएगा, नून लीग की भी सीटें कराची में बनती हैं, ऐसी बात नहीं बनती। अच्छा। आगे पीछे ऐसे इलाके हैं कि जहां उनकी भी एक्सरूत है, ये नहीं है कि पैदल हैं वो, कोई 1-2 सीटें बन सकती है उनकी भी, एक आधी सीट बन सकती है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आगे चल के देखें हालात क्या होते हैं, क्या नहीं बिलावल होते हैं, साहब वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मुझे इस स्टैंडर्ड में तो नहीं आ रहे, नहीं है इसमें नहीं आ रहे। उसके बाद इस बार ये नून लीग के इत्तेहादी होंगे और बड़ी अहम पोजीशनों पे होंगे। वजारत लगे। जी अडवाणी साहब, आपको सिंध में और कराची में नजर आ रहा है कि ये नून लीग कोई जादू चलेगा इन इत्तेहादियों का, या पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं है? पीपल्स पार्टी को सीटें मिलेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिंध से और सीएम भी बनाएगी, सीएम इनका ही बन जाएगा पीपल्स पार्टी अच्छा। का, ज्यादातर चांस इनका ही है, क्योंकि ये भी डील करे जाते हैं बिहाइंड द कर्टन, ये भी डील करते हैं। अभी तो इन्होंने बिलावल साहब कह रहे हैं हम ऐसा ना हो कि किसी लिविंग प्लेइंग फील्ड पे एतमाद नहीं करते। बिलावल कह रहे हैं हो जाए और वफाक में उनकी इत्तेहादी हो जाए जो आ रहे हैं। ये सब इशारों पे चलने वाले हैं। अभी इन्होंने कहा ना, पीपी के एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुद कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनकी मर्जी से बनता नहीं है। जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट ही दे दी तो बात ही खत्म हो गई। प्रॉब्लम ये नहीं है, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने कहा मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अवाम हमारे साथ है, अवाम जो फैसला करेगी वो होगा। यहाँ अवाम फैसला करती नहीं है। अगर अवाम फैसला करती तो क्या से क्या हो जाता है। हम अवाम नहीं समझते, एस्टेब्लिशमेंट बोले ना, 10 लाख तो उनके लिए है। एक पॉइंट मेरे पास है, आज आपको अवाम मत बोले ना, हम अवाम के वोट से एक नहीं खास आ रहे, बात आपको हम बताऊं किसी के आशीर्वाद। कि नून लीग और पीपल पार्टी कोई किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं आज से आपको एक बात बता दूं, जब जिस वक्त यहाँ खानियों की बस के ऊपर जो ना फायरिंगें हुई थी, याद होगी, तो कुछ मेरे ख्याल में उस वक्त आर्मी चीफ राहिल शरीफ थे, तो कुछ गड़बड़ हुई थी, जहाँ मियाँ साहब भी थे, आसिफ जरदारी साहब भी थे, तो आपस में कुछ हुई, तो मियाँ साहब ने जो है ना आसिफ जरदारी साहब का हाथ पकड़ा और उनको लेके कहीं और चले गए थे। तो तब भी जो है ना उनको बड़ी बुरी लगी थी कि जी हमें, मैं समझता हूँ कि ये सीख गए दोनों कि ठीक है बयान होते हैं, सियासी पार्टियां ज़ाहिर बयान तो जारी करती हैं, लेकिन वो जैसे बाजवा साहब ने बात कही कि शायद वहाँ वो भी हों और यहाँ भी हों, तो ये आखिरी वक्त में कोई किसी के साथ होंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमने अगर आपस में इस तरह की तकाजा किए तो फिर साहब एमकेएम जो है वो मछली है जो पानी के बगैर जिंदा नहीं रहती। वो इख्तियार के, अब मुझे तो ये शक है कि वो अगर खुदा ना करे वफाक में हमारी गवर्नमेंट नहीं भी बनती तो वो सूबे में हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि जी उधर वो कहते हैं कि हमें इख्तियार। आपको ये भी याद होगा कि वो 6 सीटें ना होती तो आपका वज़ीर आज़म भी नहीं बनता, जिनको आप कह रहे हैं बगैर पानी के मछली। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं आपका बनना वज़ीर आज़म, लेकिन मेरा वो आखिर उनके पास 5 या 6 या 7 सीटें थी। कल आपके भाई थे वो, नहीं आज भी हमारे भाई, चेयरमैन पीटीआई हम तो आज भी उनको कहते हैं कि हम आपके पड़ोसी हैं, हमारे साथ। मैं एमकेएम को एक पैगाम में देता हूँ अच्छा। कि खुदा अपनी सियासत को बचाएं, बार बार अपनी कुर्बानियां मत दें। अगर आपको मेजॉरिटी इज्जत से मिलती है तो ले लें, वरना शहर में हमारे साथ बैठ जाइए। कुर्बानी देती नहीं है, कुर्बानी लेती है कुर्बानी। अडवाणी साहब, लास्ट में जरदारी साहब से मुताबिद बार एक सवाल होता है, तो वो अक्सर कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट उधर वालों को पसंद नहीं है। देखिए 18 अमेंडमेंट इन्होंने की, उसमें क्या हुआ कि सूबाई खुद मुख्तियार, ओके, सबसे बड़ा नुकसान कितना टाइम हुआ उसके हुए
बहुत टाइम हो गया। ओके, जब ये आए थे तभी ना 12-13 साल हाँ, तो हो 12-13 गए साल ना। हो गए। सूबा खुद मुख्तियारी पहले से नारा मारते थे, मुझे बताएं, उनको कबूल नहीं है, सही कबूल नहीं है। भाई आप जब सूबा खुद मुख्तियारी कर दिया, आपने सिंध में काम कितना किया? पैसा कहाँ गया वो वाला जो मिला आपको, कहाँ गया? आपने सिंध में काम क्या किया? कराची की एक सड़क तो मुझे बोलो जो सही सलामत हो, एक गली सही सलामत हो। आपने सूबाई खुद मुख्तियारी का नारा इस तरह लगाया था कि आपको कुछ मिलता नहीं है। अब तो तकरीबन 10-15 साल से सब और तकरीबन 15 साल से तो गवर्नमेंट सिंध में आपकी आप सिंध में, और 5 साल आपने वफाक में भी आपने। मुझे सब छोड़ दे, मैं सिंध अंदरून सिंध में तो बात ही नहीं करें। मुझे आप बताएं कराची में आपने क्या काम किया? अडवाणी साहब, हमारे बगैर कौन सी पार्टी ने काम किया? चले मैं आपसे सवाल करता इनका मसला यही है, अगर मैंने कत्ल किया है ना, नहीं, मुझे इसलिए सजा नहीं होनी कहाँ चाहिए। है इनके बात का मैं बताता हूँ क्या मैंने कत्ल किया है, मुझे इसलिए सजा नहीं होनी चाहिए कि भाईजान ने 2 कत्ल किए थे। ये वाला इनकी बात है कि हमने नहीं किया। अरे भाई, अभी आपके साथ 15 साल आपको नॉन स्टॉप 15 साल मिले, सूबाई खुद मुख्तियारी को भी 10-12 साल हो गए। सबको छोड़ दें, इतना बड़ा सिटी, इतनी बड़ी इनकम है इस सिटी से, इतना बड़ा टैक्स है। मुझे बताए कराची की एक सड़क बता दे सही, कोई जगह पे सीसी कैमरे काम नहीं कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर मुझे बता दें कि डकैती लगती है, फुटेज आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, एक आदमी पकड़ा नहीं जाता। क्राइम हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। मैं इस सिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ का मैं क्राइम बढ़ता जा रहा है। एक सड़क सही सलामत नहीं है, किसी फुटपाथ पे आप चल नहीं सकते। आप मुझे बताएं, आप जाएं अभी अपनी गाड़ी लेकर, कोई एक आदमी मुझे बताएं जो फुटपाथ पे पैदल चल सकता हो। पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, बेचारे लोग रोड पे चल रहे हैं। सूबाई खुद मुख्तियार भी आपने करा दी, 15 साल से गवर्नमेंट भी आपकी है, आपने काम क्या किया? और बात आप कह रहे हैं कि हवाम हमारे साथ है। हवाम नहीं है, सब मुर्दे आपके साथ है। वो आके आपको जिता के चले, बाकी कुछ भी नहीं है। नाम लग गया भाजा साहब, मैं अब टाइम नहीं है, लेकिन आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। देखें जी, मेरा सवाल ये है अडवाणी साहब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि 15 सालों में हमने कुछ नहीं किया, तो मुझे उस पार्टी का भी बता देना जिसने काम किया। सर, मुस्तफा कमाल ने 2007 में 2-2.5 सालों में कराची का नक्शा बदल दिया था। 15 साल से पूरी कराची 15 साल किस पार्टी ने सिंध में कंटिन्यू गवर्नमेंट की है? नहीं, वो इसमें हमारा कसूर है। लोग हमें वोट देते हैं, हम सिंध की खिदमत कर रहे हैं, उसी की वजह से तो हमें वोट मिलता है। और दूसरी पार्टियां अभी हालिया 4 दिन पहले ज़मीनी इलेक्शन हुआ, मैंडेट तो उनको मिल रहा है। लोकल बॉडी में 122 सीटें हमने ली है ज़मीनी में। आपको कहा इलेक्शन यहाँ किस तरह होते हैं, उस पे भेज ये तो बड़ी ज्यादती है। अभी आपने कुछ देर पहले इतना कसूरवार हमें बना दिया। कुछ देर पहले इन्होंने क्या कहा कि उनके बगैर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनता। नहीं, मैं तो बात खत्म हो गई ना। तो सीएम भी उनकी वहां से सब भाई चले जी, तो फिर वो चले लास्ट में सेनेट के जो इलेक्शन हुए थे, जिनमें इन्होंने किया था, बलोचिस्तान में इन्होंने गवर्नमेंट गिराई थी। किसके कहने पे गिराई थी? बिल्कुल गिराई थी। किसके कहने पे गिराई थी? नून लीग की जो गवर्नमेंट गिराई गई थी, किसके कहने पे गिराई थी? मुझे याद है, साबित सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मुक गया तेरा शो नवाज। वो नवाज अगर हमने सेनेट के अंदर 100 समथिंग थे, और जब वोटिंग हुई तो उधर से बैठे बैठे लोग गायब हो गए। किसने करवाया था? आपने करवाया था। आप लोग माशाल्लाह आप हमेशा एडजस्ट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अभी जो आपकी पीपल्स पार्टी जो पुरानी थी उसमें और आज की पीपल्स पार्टी में बहुत फर्क है। ठीक है, आज आप भी एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं। ठीक है जी, मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल जो अडवाणी साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि जो 18वीं तरमीम ठीक है, लेकिन ये इशू जो है इसकी बिल्कुल गूंज कहीं और भी सुनाई दे रही है। कौन सी? कि जो हम सूबों को इतना बाख्तियार कर दिया कि वफाक को इतना इख्तियार ही नहीं है कि वो सुबह से कुछ पूछ सके। जब वो कुछ पूछता है तो उसको आंखें दिखाई जाती है। ये वो हिसाब हो गया कि जैसे बाप जो होता है ना, बड़ा हो जाता है बुजुर्ग, तो वो बेटे उसको जो है ना कुछ समझते ही नहीं है, वो अपनी मर्जी करते हैं। देखिए, चेक एंड बैलेंस जो है ना वो नहीं रहा। ना आईजी लग सकता है, ना कोई और काम हो सकता है। जरूरी किसी में पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें, एक इख्तियार जो होते हैं उन्हें चाहिए थे, लेकिन कुछ लिमिट वफाक के पास होनी चाहिए थी, ताकि जिसकी चेक एंड बैलेंस होता। वफाक के पास कोई इख्तियार नहीं है कि आगे यहाँ पुलिस ऑफिसर चेंज कर दे या दूसरा कोई काम कर दे, कर ही नहीं सकता। इसलिए उन्हें वो चीज ही ऐसी बना दी। दुनिया में उससे बहुत सारे हमारे फिर अगर देखें फिर सूबे जो है ना, सूबे जो है वो कम अज कम वफाक इससे
कमजोर हुआ है। नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, वफाक वफाक कमजोर कमजोर होने से नहीं मैं होता बता रहा हूँ ना, सुबह या तो फिर वफाक को रिपोर्ट पेश करेंगे, बिल्कुल आए आके देखें हमने ये काम कर दी है आपने। भाई बात वो बिल्कुल अडवाणी साहब ने सही कही कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो मिनिस्टर बनते हैं, जो वजीर बनते हैं, जो वो बनते हैं, उनकी तवज्जो की जरूरत होती है, वो तवज्जो नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि उनके लिए ऑर्डर देने के लिए पुलिस होती है, उनके नौकर चाकर होते हैं, जाओ तुम करो, मैं बस आप उठ नहीं सकते, आप बहुत बिजी हैं। और यहाँ वहाँ दुनिया में तो जो वजीर या मशीर होते हैं वो तो भागते हुए आवाम के कानून की निकल दे। क्यों वो तरक्की कर रहे हैं, चलो। क्यों पाकिस्तान पीछे है, इसी वजह से पीछे है ना। चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।